हेलो कर्क राशि कैंसर, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो कर्क राशि कैंसर, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपकी लव मैसेजेस क्या आ रही है, आपकी लव गाइडेंस क्या आ रही है। कर्क राशि, हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो कर्क राशि, आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। और यहाँ पर आपकी सबसे पहली कार्ड आ गई है सो सिंगल्स। ओके, सो सबसे पहले एक और कार्ड देख लेते हैं एक्चुअली, और दो कार्ड्स देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए, फिर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए है, नेक्स्ट कार्ड भी आ गई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे सिंगल्स आपके लिए देख रही हूँ कि यहाँ पे चांसेस है कि आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं सिंगल, जहाँ पर हो सकता है कि उनके चाहने वाले बहुत है। ओके, सो यहाँ किसी पर्सन की वेट चल रही है कर्क राशि आपके लिए, बहुत टाइम से यहाँ किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं। यहाँ आपको एक मैसेज दी जा रही है कि अगर किसी पर्सन के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एंड सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी शायद ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस ड्रीम से निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी भी पर्सन के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आपकी लग रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी टाइम लग रही है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ कर इस पर्सन के लिए वेट करना है। ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं, ये जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप इतनी टाइम से वेट कर रहे हैं, या शायद दुनिया वालों से फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे यहाँ कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि एक काफ़ी इनोसेंट पर्सन की यहाँ पे मुझे बहुत काफ़ी स्ट्रांगली वाइब मिल रही है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी यंग एज के हैं। मोस्ट ऑफ द यंग एज के जो कैंसर है, कर्क राशि है, उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ रीडिंग देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये या तो बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर मे बी आप 18 20 25 इस यहाँ तक मैक्स टू मैक्स 25 तक के है अगर आप, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके इनोसेंस के साथ यहाँ खेला जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए सोच समझ के डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ तो मैं ये भी सिचुएशन देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हैं जिनके या तो बहुत चाहने वाले हैं, या फिर उनके आसपास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि उनके साथ मोस्ट प्रोबेबली कैजुअल रिलेशनशिप में है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, बिकॉज ऐसी सिचुएशन मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, एंड ऐसा लग रहा है कि आपको हर तरह से अटैक की जा रही है, हर जगह से अटैक की जा रही है। लाइक आप किसी की वेट कर रहे हैं, अपना सच्चा प्यार उस जगह आप दे रहे हैं। ओके, बट सामने वाले की इंटेंशन इधर आपके लिए ठीक नहीं है। एंड अगर मैं कार्ड्स के थ्रू आपको समझाऊं तो शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसे आप अपना घर मानते हैं। ओके, सो यहाँ इसे घर मानते हैं, मे बी ये उस पर्सन की घर है, मे बी आप जिसे प्यार करते हैं उनकी घर है, या फिर ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि आप उनमें अपना घर ढूंढते हैं। एकदम न्यू लव है, शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए हैं आप, एंड आपकी यहाँ पे इनोसेंट लव है कि आप किसी को इतना प्यार दे सकते हैं, ये आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। सो यहाँ उस टाइप की यहाँ पे मैं प्यार देख रही हूँ, बट उस चीज़ के सामने उस घर तक पहुँचने के पहले ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अटैक कर रहे हैं, या जगह जगह से टेक्स्ट आ रही है। मुझे ये सब वाइब काफ़ी ज़्यादा मिल रही है इन सारे कार्ड से। सो यहाँ जगह जगह से टेक्स्ट आ रही है, यहाँ पे नए नए लोग जो कि ऑलरेडी उनसे बात करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हैं, या आपको पता है कि सामने वाले शायद कैजुअल रिलेशनशिप में आपके अलावा भी किसी और के साथ है, एंड आप उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, हो सकता है वो आपको बोल के रखे हुए हैं कि पहले इन सब से निपट लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा, या फिर आपसे एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आऊँगा। एंड कुछ तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनल बेस देख रही हूँ, ये हर एक के लिए नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे मैं काफ़ी स्पेसिफिक बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी मैसेज देख रही हूँ। सो वहाँ पर आपको, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं एक बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी सी यहाँ पे एक एक काफ़ी इनोसेंट सोल यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि किसी को सेल्फलेसली प्यार करने के लिए रेडी है, बट सेल्फलेसली प्यार करने के पहले उनको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। एंड यहाँ काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट की जा रही है। यहाँ आपको कहा जा रहा है उस डार्कनेस से यहाँ आपको निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इस डार्कनेस की सिचुएशन में ना रहे,
वरना आपके इनोसेंस के साथ यहाँ खेला जा रहा है कर्क राशि। सो यहाँ आने वाली वीक आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको झूठे वादे दे रहे हैं, बिकॉज जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो सामने वाले एक ही पर्सन से आप प्यार कर सकते हैं, आप एक साथ मल्टीपल पर्सन से नहीं प्यार कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे झूठ कहा जा रहा है किसी भी तरीके का, तो उस झूठ में आना नहीं है एंड यहाँ पे किसी की वेट करना बंद करने की ज़रूरत है, यहाँ उस वेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ अगर किसी पर्सन के लिए आप वेट भी कर रहे हैं तो यहाँ सोच समझ के वेट करने की ज़रूरत है, यहाँ एक मैच्योरिटी, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूस में काफ़ी इनोसेंट पर्सन की यहाँ पे मैं एनर्जी देख रही हूँ जो कंटिन्यूस किसी पर्सन की बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस इनोसेंस से हट के थोड़ा सा मैच्योरली सोचने की ज़रूरत है, राइट। आपको यहाँ पे गाइड की जा रही है, सर्टेन सिचुएशन आपके लिए ऐसी बनाई जा रही है जहाँ आपको समझ आए कि आपको इस पर्सन से हटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि किसी तरीके की वेट भी आपकी ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आने वाली वीक आप यहाँ पे एक मैच्योर डिसीजन खुद से ले रहे हैं, यहाँ पर सर्टेन तरीके की वेट आप खुद ख़त्म कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर सो ये तो बात रही सिंगल्स की। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही है, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंग लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। या तो इस रिलेशनशिप में रह के अपने पार्टनर से जंग लड़ना पड़ रहा है या तो दूसरों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंग लड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। या फिर ये भी देख रही हूँ कि किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा तू मैं अगर हो रही थी तो वहाँ एक तरीके की मैच्योर डिसीजन बनाई जा रही है एंड वहाँ बहुत देर बाद एक सॉल्यूशन में आ रहे हैं। सो बहुत टाइम बाद एक सॉल्यूशन में आप आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आने की ज़रूरत है। बहुत ही लंबे सिरे से अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में अगर आप है या फिर प्रॉब्लम यहाँ पे कंटिन्यूस क्रिएट हो रही है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि कि ये हाई टाइम है कि अब पार्टनर से बात की जाए एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए इस रिलेशनशिप में आप दोनों की तरफ से। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है और फर्दर ऑप्शन में कह रही हूँ कर्क राशि आपके लिए फर्दर गाइडेंस क्या है। सो आपके लिए कार्ड आ गई है और यहाँ है शेयर योर वॉइस। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कहने की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने मन में बिठा रखे हैं, बहुत सारी मन की बात कहने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ मैं एक इनोसेंट सोल देख रही हूँ, अगेन मैं एक ऐसे पर्सन की वाइफ देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं खुद को किसी सिचुएशन में फंसा कर रखे हैं, एकदम बांध लिए हैं। वो सामने आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, वो सामने आगे बढ़ सकते हैं। खूबसूरत यहाँ पे आप खूबसूरत प्लेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, खूबसूरत यूनिवर्स की तरफ आप एंटर कर सकते हैं। बट आपने बहुत सारी चीज़ों को मन में दबा कर रखी है, बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन अगर लेना भी चाहे, किसी को कुछ डायरेक्टली कहना भी चाहे, आप कहते नहीं है बिकॉज आपके आपका जो प्यार है किसी पर्सन के प्रति वो चीज़ आपको अलाउ नहीं करता है कि सामने वाले के सामने डायरेक्ट हो। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि डायरेक्ट होने की ज़रूरत है, अगर नहीं हो सकते हैं तो आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, इस केव को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक केव है जो कि आपको बांध के रखी हुई है, इस केव से आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। या तो आपको इतनी लाउड अपनी वॉइस रखनी पड़ेगी, इतनी लाउड का मतलब है एकदम स्ट्रांगली वॉइस रखनी पड़ेगी कि केव के अंदर तक वॉइस इको करके समझ आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।